गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास के बारे में जानेंगे। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और जावा का एक पहला प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्लास क्या होती है। आपको सब कुछ पता है वैसे तो। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के क्या मतलब है? क्लास डज नॉट हैव फिजिकल एंटिटी। फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ब्लूप्रिंट है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसका नक्शा बनाते हैं, उसका एक मॉडल बनाते हैं, तो वो जो मॉडल है वो एक क्लास है। लेकिन जब वो रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं तो दैट इज अ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ देखो एक वेल है। ठीक है, ये जो वेल है ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं एक मॉडल बनाऊं, ठीक है, मॉडल बनाऊंगी, इट इज अ one is a fish which have some attributes, which have some operations, that is a class. लेकिन अगर मैं एक वेल की बात करूं, ठीक है, तो वेल क्या फिजिकल एंटिटी है। जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है दैट इज अ ऑब्जेक्ट। और मेमोरी भी ऑब्जेक्ट को ही मिलती है। और ऑब्जेक्ट के ही एट्रीब्यूट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट के ही ऑपरेशंस होते हैं। एट्रीब्यूट जैसे अगर वेल कहें, वेल इज अ ऑब्जेक्ट, तो वेल का साइज होगा, कलर होगा, एट स्मॉल होगी, उसका नाम होगा, operations होंगे, it can migrate, it can communicate, it can eat, it can dive. This is the operations of any object. Here we can see that we have two objects. One is a blue whale and this is a gray whale. This whale has a color blue, this whale has a color gray and white also. And they both are objects. ये दोनों objects हैं लेकिन इसके attributes are different. Size is large, size is large. The name is dorsal fin, the name is dorsal fin, small. These are the two objects of same class. Now in Java, we have to make a class. हमें class बनानी होती है Java के अंदर. Basically Java is basically depend on the object. It is an object oriented language. Everything is a object in Java. Therefore, to make an object of any class, we have to define a class. Before making a first program in Java, we have to download the Java from Oracle. This is the website of Oracle. That is Oracle. You can download Java from oracle.com. Java Technologies downloads Java 8 Windows. मैं ये रेफर करूंगी कि आप Java 8 डाउनलोड करें if you are beginners. ठीक है. Now and you have to set the path in the environment variable of lib. This is the path. Now, before going for the first program, you must know the structure of a class. In the एक जावा प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्लास होता है, फील्ड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं और कमेंट्स होते हैं. दैट इज ऑप्शनल. मेथड इज ऑप्शनल. फील्ड डिक्लेरेशन इज आल्सो ऑप्शनल, बट क्लास डिक्लेरेशन इज कंपल्सरी. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्लास है शर्ट. क्लास इज अ कीवर्ड, शर्ट इज अ यूजर डिफाइंड नेम. ठीक है. एस, आपको क्लास का पहला नाम कैपिटल रखना चाहिए क्योंकि जावा ने इसको कैपिटल रखा है. एंड दिस पब्लिक इज अ मॉडिफायर. इफ यू डोंट put a public in this place, it is set to default modifier. एक बार फिर से सुन लो. शर्ट एक क्लास का नाम है, क्लास एक कीवर्ड है, पब्लिक एक मॉडिफायर है. अगर पब्लिक मॉडिफायर नहीं करना चाहते हो उसे मत करो. अगर पब्लिक मॉडिफायर नहीं करते हो तो इसकी एग्जिस्टेंस विद इन अ फोल्डर रहेगी. मतलब एक फोल्डर के अंदर ही आप इस क्लास को एक्सेस कर पाओगे. नाउ ब्रैकेट यहां से शुरू होगा और नीचे खत्म होगा. क्लास का सब कुछ क्लास के अंदर होगा. सारी फील्ड क्लास के अंदर बनेंगी, सारे मेथड्स क्लास के अंदर बनेंगे. नाउ हमने पहला एक एट्रीब्यूट लिया आईडी. शर्ट की आईडी ली है, स्ट्रिंग लिया है, शर्ट का डिस्क्रिप्शन लिया है, कैरेक्टर लिया है, कलर कोड लिया है, डबल
प्राइस लिया है और एक क्वांटिटी इन स्टॉक लिया है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ये प्रॉपर्टी है एक शर्ट की। ये जो हमने स्लैश स्लैश में दिया ये सिंगल लाइन कमेंट है। कमेंट इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है। मेथड, जब भी हम मेथड बनाएंगे, मेथड का एक नाम होता है, उसकी रिटर्न टाइप होती है और यहाँ पे पैरेंथेसिस है, दिस इज फॉर आर्ग्यूमेंट्स। अगर कोई पैरामीटर आप पास करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पास कर सकते हो। यहाँ पे हम सब कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, शर्ट की आईडी, शर्ट का डिस्क्रिप्शन, शर्ट का कोड, शर्ट का प्राइस, क्वांटिटी इन स्टॉक और क्वांटिटी इन स्टॉक। हम इस मेथड को बंद कर दिया और इस क्लास को बंद कर दिया। अभी हम इसको बना के भी देखेंगे, ठीक है। दिस इज द आइडिया ऑफ हाउ टू मेक अ क्लास। अभी हमने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अभी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन मेथड के अंदर, ठीक है। उसको कॉल करेंगे। सबसे पहले आप एक नोटपैड खोल लो। नोटपैड पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको क्लास लिखनी है, राइट। क्लास बनाने के लिए, क्लास एक कीवर्ड है। आपने क्लास बनाई शर्ट, शुरू करना है, खत्म करना है इसको। दिस कॉल्ड करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट से शुरू होगा और खत्म होगा। अब इस पे हम प्रॉपर्टी दे देते हैं, लाइक int shirt id, for example give 0, string name हम दे देते हैं यहाँ पे collar based shirt, int color code, for example 098, string description in description you can write anything. The size of shirt is and collar based shirt, collar is there, anything what you ever want to। अब हमने इसमें शर्ट आईडी दे दिया, नाम दे दिया, कलर कोड दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम एक मेथड बना रहे हैं जिसके अंदर ये सब चीज डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले बना देते हैं, एक मेथड। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट डिस्प्ले, सिर्फ हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास सिस्टम इज अ क्लास। सिस्टम इज अ क्लास जिसके अंदर एक आउट नाम का ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रीम का। उसका एक मेथड होता है प्रिंट एलएन। प्रिंट भी होता है, प्रिंट एलएन भी होता है। प्रिंट एलएन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, वेयर एज प्रिंट जो होगा वो कर्सर को वहीं पे रखेगा जहां पे वो एंड होता है। नाउ अगर हमें यहाँ पे इसकी आईडी प्रिंट करनी है, हम उसको प्रिंट कर देंगे इस तरह से, शर्ट आईडी इक्वल, कॉन्कैटिनेट करेंगे क्योंकि ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो हमें जब हम प्लस करेंगे तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। कॉन्कैटिनेट करना है अपना इससे शर्ट आईडी। सिमिलरली हाँ, इसको भी डिस्प्ले कर देंगे नेम को। सिमिलरली आगे भी हम इसको कर देंगे। ये था हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन। ये मेथड हमने कंप्लीट कर दिया है इसके अंदर। अब हम बनाएंगे मेन। मेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहला एक पब्लिक लिखना भी जरूरी है, स्टैटिक भी जरूरी है, वॉइड में ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या क्या काम करता है। देखो, अगर मैं मेन मेथड की बात करूं
तो एक्चुअली ये मेन मेथड जो कॉल कर रहा है वो जेवीएम कर रहा है, ठीक है। तो ये मेन वैसा ही जैसे आप सी में था, बट इसके रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। स्टैटिक हम इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि जेवीएम इसको कॉल कर रहा है, जेवीएम को हम सिर्फ क्लास का नाम देते हैं और स्टैटिक मेथड जो होते हैं वो क्लास के नाम से चल जाते हैं, ठीक है। तो जेवीएम ऑब्जेक्ट तो बना नहीं है, ऑब्जेक्ट बनने से पहले जेवीएम इसको कॉल कर रहा है, तो इसीलिए हम इस मेथड को स्टैटिक करेंगे जिससे क्लास के नेम से वो उसको कॉल कर सके मेन मेथड को। पब्लिक इसलिए किया है क्योंकि ये आउटसाइड द स्कोप है, आउटसाइड द डायरेक्टरी जेवीएम को कॉल करना है, तो इसका स्कोप पब्लिक होना चाहिए जिससे कि उसको वो आइडेंटिफाई कर सके और कॉल कर सके। मेन मेथड जो एक आर्गुमेंट लेता है, एक पैरामीटर लेता है, वो क्या लेता है, स्ट्रिंग का एरे वेरिएबल्स। इसके बारे में भी अभी हम प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम आर्गुमेंट को गेट करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं। डिस्प्ले को कॉल करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको शर्ट क्लास एस, ये है रेफरेंस वेरिएबल, एस इज योर रेफरेंस वेरिएबल। नाउ एस इक्वल टू न्यू शर्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। जब आप न्यू शर्ट करते हैं, दिस इज अ न्यू शर्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस एस रेफरेंस वेरिएबल में चला गया। नाउ अगर हम इसे डिस्प्ले करना है, हमें मेथड को कॉल करना है, तो हम सिंपल कॉल करेंगे डिस्प्ले एस के थ्रू, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे तो अब अभी हम सी में नहीं, अब हम इसे एफ में सेव कर लेते हैं। एक फोल्डर बना लेते हैं हम प्रोग्राम्स के नाम से। उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम जिस नाम से हमारी क्लास है, जरूरी नहीं आप उसी नाम से सेव करें, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे सेव कर दिया shert1 डॉट जावा के नाम से, shert1 डॉट जावा के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। हमने सेव किया एफ के अंदर प्रोग्राम्स में। अब हमें इसे कंपाइल करना है अगर, तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। वी हैव टू ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट, cmd। नाउ हम एफ में है, एफ में हमें प्रोग्राम्स में जाना है। कंपाइल करने के लिए वी हैव अ कीवर्ड जावा सी, जावा सी इज अ कंपाइलर ऑफ अ जावा। अब हमें लिखना है shert1 डॉट जावा लिखा हमने, इसे हमने कंपाइल किया। वो एक एरर बता रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज, 0 लिखा है, 0 इज फॉर द ऑक्टल, हम इसे 0 हटा देते हैं। अगर अब हम देखना चाहें कि हमारी क्या बनी है, अब हमारी क्लास फाइल बन गई होगी। जैसे हम इसे कंपाइल करते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं इसको। देखो अब हमारे पास, हम अगर हम यहाँ से कोड से देखें तो हमारी एक शर्ट डॉट क्लास बन गई है। हमने फाइल सेव की थी shert1 डॉट जावा से, जिसकी बैकअप फाइल बनी है डॉट बैकअप से, और एक शर्ट डॉट क्लास बनी है। हमें जो रन करना है शर्ट डॉट क्लास को करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था जावा लिखना है, जावा इज योर इंटरप्रेटर। इसको सिर्फ किसका नाम चाहिए, क्लास का नाम चाहिए, वो जो क्या है, शर्ट है। अब जेवीएम इस पे मेन मेथड कॉल कर लेगा। देखो स्टूडेंट आईडी हमने 0 दी थी, नाम हमने कलर पे शर्ट दिया था, कलर कोड 98 दिया, डिस्क्रिप्शन हमने ये दिया था, ठीक है। दिस इज आवर प्रोग्राम जिसे हमने रन भी कर लिया और हमने कंपाइल भी कर लिया। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमें कंपाइल कैसे करना है। हमें कंपाइल करना है, जावा सी फाइल का नाम दे रहा है जिस नाम से आपने सेव किया है, एग्जाम्पल जावा सी शर्ट डॉट जावा। रन करने के लिए हमें जावा लिखना पड़ेगा, फाइल का नेम जावा और शर्ट, ठीक है। दिस द फर्स्ट वीडियो, ठीक है। होप कि आपको पसंद आएगी। और नेक्स्ट ये जो प्रोग्राम है इसको मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी, आप इसको जरूर चला के देख लेना एक बार। और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट करेंगे।